जब जीवन तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तब निराश मत होना, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। याद रखो, हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह छुपी होती है, लेकिन अधिकांश लोग उस बंद दरवाजे को देखकर रोते रहते हैं और उस नए रास्ते को देख ही नहीं पाते जो उनके लिए खोला गया है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं। जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब वही लोग आलोचना करते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत उस चरित्र से तय होती है जो तुम अकेले में भी बनाए रखते हो। कभी कभी जिन लोगों के लिए तुम सबसे ज्यादा करते हो, वही लोग तुम्हारी सबसे कम कदर करते हैं। शुरुआत में यह बात बहुत दुख देती है, लेकिन समय सिखा देता है कि प्रेम और सम्मान कभी मांगने की चीज नहीं होते। जो तुम्हें समझता है वह बिना कहे तुम्हारी कदर करेगा, और जो नहीं समझता उसके सामने अपनी सफाई देना केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने संघर्षों से लड़ रहा है, इसलिए किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत समझ लेना कि उसके जीवन में कोई दर्द नहीं है। कुछ लोग अपनी पीड़ा को इतनी खूबसूरती से छुपा लेते हैं कि दुनिया उन्हें सबसे खुश इंसान समझ बैठती है। एक दिन एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात से मिलता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लोगों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से दुख मिलता है। युवक हैरान रह गया। गुरु ने कहा, जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझेगा, सम्मान देगा या तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम उसके लिए करते हो, तभी दुख जन्म लेता है। उस दिन युवक को समझ आया कि शांति पाने के लिए लोगों को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी खामोशी ही उसका परिचय बन जाती है। समय बहुत शक्तिशाली है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए कभी अपने अच्छे समय पर घमंड मत करना और बुरे समय में निराश मत होना। दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जब जीवन तुम्हें गिराए तब शिकायत मत करना, क्योंकि कई बार गिरना इसलिए जरूरी होता है ताकि तुम उठने की सही कला सीख सको। पेड़ की जड़ें जितनी गहराई में जाती हैं, वह तूफानों में उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इसलिए चलते रहो, भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने डर से लड़ना सीख जाता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से लड़ना पड़ता है। बाहर के शत्रु तुम्हें केवल कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन मन के भीतर बैठा भय, चिंता और नकारात्मकता यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। यही कारण है कि महान लोग परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया को जीत लिया। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, छोटी छोटी बातें मुझे दुखी कर देती हैं, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर पीने को कहा। शिष्य ने पानी पिया और तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया।
गुरु ने पूछा, कैसा लगा? शिष्य बोला, बहुत कड़वा। फिर गुरु उसे एक विशाल झील के किनारे ले गए और उतना ही नमक झील में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब इस झील का पानी पियो। शिष्य ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो बिल्कुल सामान्य है। तब गुरु ने कहा, दुख और समस्याएं नमक की तरह हैं। जीवन में इनकी मात्रा लगभग समान रहती है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन एक छोटे गिलास जैसा है या एक विशाल झील जैसा। उस दिन शिष्य समझ गया कि समस्या का आकार नहीं, मन की विशालता महत्वपूर्ण होती है। याद रखो, हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ चोटें तुम्हें जगाने आती हैं। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि तुम स्वयं की कीमत समझ सको। कुछ असफलताएं इसलिए मिलती हैं ताकि तुम सफलता का सही अर्थ जान सको। जब जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता तब घबराओ मत, क्योंकि कई बार जो हो रहा होता है वह तुम्हारी समझ से परे होकर भी तुम्हारे हित में होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं, यह मुझे क्या सिखाने आया है? जैसे ही यह प्रश्न बदलता है, जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। ध्यान रखो, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में छिपा हुआ है। इसलिए लोग पूरी जिंदगी उसे बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। जिस दिन तुम स्वयं के साथ शांति में रहना सीख जाओगे, उस दिन कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हें छोड़ गए। जिन सपनों के लिए तुमने रातें जागकर बिताई वे टूट गए, और जिन रिश्तों को तुमने अपनी दुनिया माना वे केवल याद बनकर रह गए। लेकिन यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ईश्वर जब किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है तो उससे पहले उसे अकेले चलना सिखाता है, क्योंकि भीड़ में चलने वाला व्यक्ति दूसरों के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन जो अकेले चलना सीख जाता है वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति असफलता नहीं होती। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब इंसान स्वयं पर विश्वास खो देता है। जिस दिन तुमने अपने बारे में दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लिया, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंप दी। एक बार एक वृद्ध साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मैंने सबके लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में मुझे केवल दर्द मिला। साधु मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? युवक बोला, जी। साधु ने कहा, यह नदी हर किसी को पानी देती है। कोई इसकी प्रशंसा करता है, कोई इसमें गंदगी फेंकता है, लेकिन नदी अपना स्वभाव नहीं बदलती। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपनी अच्छाई को लोगों के व्यवहार पर निर्भर कर दिया। युवक मौन हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दूसरों की गलतियों की सजा वह स्वयं को दे रहा था। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, और कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। कभी कभी रात इतनी लंबी लगती है कि लगता है अब सुबह कभी नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति का नियम है कि सबसे घना अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले आता है।
ठीक उसी प्रकार जीवन में भी जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, तब समझ लेना कि कोई नया अध्याय जन्म लेने वाला है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं भी कहीं खोती नहीं। तुम्हारा हर संघर्ष, हर ठोकर और हर दर्द तुम्हारे व्यक्तित्व की मिट्टी को गढ़ रहा होता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, संभव है कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करें। सत्य यह है कि अधूरा जीवन नहीं होता, अधूरी हमारी समझ होती है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है वह किसी कारण से आया है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देने आए, कुछ लोग तुम्हें सबक देने आए, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि तुम्हें अपनी कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं, सबसे खतरनाक वे होते हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ते रहते हैं। इसलिए हर किसी को अपना मत बनाओ, हर किसी के सामने अपने दिल के दरवाजे मत खोलो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को संभालने के योग्य नहीं होता। समय बहुत बड़ा शिक्षक है, वह बिना आवाज किए सब कुछ सिखा देता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, समय उन्हें भी बदल देगा। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, समय उन्हें भी झुका देगा। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान उन पर नहीं, अपने रास्ते पर रखना है, क्योंकि जब तीर को लक्ष्य तक पहुंचना होता है तब उसे पीछे खींचा जाता है। और जब जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा हो तो घबराना मत। संभव है कि वह तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल तुम्हारी ताकत बन सकते हैं। आज जो अकेलापन तुम्हें डराता है, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। आज जो असफलता तुम्हें रोक रही है, वही कल तुम्हारी सबसे प्रेरणादायक कहानी बन सकती है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखती है। धैर्य व रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और कभी कभी तुम स्वयं भी बदल जाते हो। लेकिन उसी बिखराव के बीच तुम्हारा नया जन्म होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर टूटे बिना वृक्ष नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरे बिना महान नहीं बन सकता। इसलिए अपने संघर्षों से मत भागो, उन्हें स्वीकार करो। अपने घावों से मत शर्माओ, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा प्रकाश फैलाते हैं। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल एक अध्याय है, अंत नहीं। ईश्वर अभी भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। समय अभी भी तुम्हारे पक्ष में बदल सकता है, और तुम्हारे भीतर अभी भी वह शक्ति मौजूद है जिसका तुम्हें स्वयं अंदाजा नहीं। इसलिए सिर उठाकर चलो, अपने कर्म करते रहो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, और विश्वास रखो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को वास्तविक शांति मिलेगी। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो टूटकर भी बिखरता नहीं, रोकर भी रुकता नहीं, और अंधेरे में भी अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। सत्य यह है कि अधूरा जीवन नहीं होता, अधूरी हमारी समझ होती है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है वह किसी कारण से आया है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देने आए, कुछ लोग तुम्हें सबक देने आए, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि तुम्हें अपनी कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं,
सबसे खतरनाक वे होते हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ते रहते हैं। इसलिए हर किसी को अपना मत बनाओ। हर किसी के सामने अपने दिल के दरवाजे मत खोलो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को संभालने के योग्य नहीं होता। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। वह बिना आवाज किए सब कुछ सिखा देता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, समय उन्हें भी बदल देगा। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, समय उन्हें भी झुका देगा। लेकिन तुम्हें